स्वयं भी सुखी रहेगा, औरों को भी सुखी बनाएगा। बाबा साहब ने ध्यान का समर्थन नहीं किया, इससे बढ़कर कोई झूठी बात नहीं हो सकती। मेरा एक और सौभाग्य कि बाबा साहब ने जो पुस्तक लिखी बुद्ध और उनका धर्म, मेरे मित्र हुआ करते थे भदंत आनंद कौशल्यायन जी, हिंदी के प्रचार के लिए बार बार बर्मा आते थे और सौभाग्य हमारा कि हमारे घर में ठहरते थे। एक बार वो बहुत दिनों तक ठहरे और बाबा साहब की इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद आधे से ज्यादा वहां हुआ। मैंने पढ़ी है पुस्तक, कोई पढ़ के देखे। अरे उसमें समाधि की बात कही हुई है, सामान्य समाधि और बुद्ध की समाधि, जिसको सम्यक समाधि कहते हैं बहुत बड़ा अंतर है। सामान्य समाधि तो ऊपर ऊपर से हमारा कल्याण करके रह जाएगी, सम्यक समाधि जो बुद्ध ने सिखाई वो भीतर से कल्याण करेगी, जड़ों तक सुधार करेगी, आदमी का स्वभाव बदल जाएगा। ये बाबा साहब ने अपने पुस्तक में लिखा है। और इसी तरह से विपश्यना के बारे में कायानुपश्यना की चर्चा करते हैं, वेदनानुपश्यना की चर्चा करते हैं, चित्तानुपश्यना की चर्चा करते हैं, धम्मानुपश्यना की चर्चा करते हैं। और क्या करेंगे? वो स्वयं नहीं कर सके, नहीं सिखा सके, समय कहाँ था उनके पास। जैसे कहा 1955 में तो उन्होंने ये निर्णय किया बर्मा में आकर के कि हमको भगवान का मार्ग अपनाना है, और 56 में उन्होंने यहाँ आकर के अपनाया और लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, साथ लिया। उसके बाद कितने दिन रहे तो, और बीमार थी, वृद्धावस्था थी, तो स्वयं नहीं सीख सके तो औरों को कैसे सिखाते? उस बारे में क्या चर्चा करते? जिसको स्वयं नहीं अनुभव किया उसकी चर्चा भी क्या करते? लेकिन भी उनके पुस्तक में ये चर्चा है, उसे पढ़कर देखे। और ये जो गलत बात